हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें हम 10th क्लास का मैथ्स का आपका हिंदी सिलेबस कर रहे हैं ना। तो देखिए, आपका जो चैप्टर 3 है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें 3.2 हमारा चल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन हमने कल किए थे, आज हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपको प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल करना है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है आपका 3x। पहले हम समीकरण इसको एक ले लेते हैं और समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 से हम पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो 3x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, y को यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस वाई अपॉन में 3। तो ये क्या हो गया आपका थर्ड समीकरण हो गया, तीसरा समीकरण हो गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो x का मान क्या है, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ओके, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 3 आ रहा है आपका। देखिए सॉरी, हमें यहाँ पर इसको सेकंड समीकरण में रखना था, हमने इसको फर्स्ट में रख दिया, क्योंकि हमने फर्स्ट से मान निकाला है ना, इसलिए हमें इसको किस में रखना पड़ेगा, सेकंड समीकरण में। तो देखिए सेकंड समीकरण क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो 9, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 3y इक्वल्स टू 9। 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 प्लस 3 का y में किया 3y माइनस में 3y इक्वल्स टू हो गया आपका 9, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y से 3y कैंसिल, तो आपका ये 9 ही आने वाला है। तो मतलब इसका मतलब ये है आपका कि आपका जो y की वैल्यू है वो आपकी 0 आएगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपका, x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3। तो 3x इक्वल्स टू 3 प्लस 0, तो 3x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/3। तो क्या आ गया, 1। तो आपका x का मान आ गया 1। ठीक है, तो y का मान आ गया आपका 0। ओके, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये हुआ आपका समीकरण 1 और ये हुआ आपका समीकरण 2। समीकरण 1 को पहले हम सॉल्व करना होगा हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 और 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हम इसको नाम दे सकते हैं। देखिए यहाँ समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13
2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये हो गया समीकरण 3। तो देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, तो 4 13 माइनस 3y इक्वल्स टू 2। ठीक है, देखिए 2 से 2 का टाइम कैंसिल, तो 2 3 13 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 26 अब माइनस में y आ जाएगा इक्वल्स टू 23 माइनस y इक्वल्स 23, फिर माइनस में 26, तो माइनस y इक्वल्स टू माइनस में 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो आ गया आपका y इक्वल्स टू 3। जब y इक्वल्स 3 आ चुका है हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है समीकरण 3, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन में 2, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, 2 2 जा 4, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 2, और y की वैल्यू आ गई आपकी 3। ओके, तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इंग्लिश का कोर्स करना हो तो आप हमारे स्टडी पॉइंट वाइनिशी चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ से आप इंग्लिश का कोर्स कवर कर सकते हो, यहाँ से आप मैथ्स में हिंदी का कोर्स कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।